हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर कुमार। अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल आर ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शादी कार्ड का मैटर पेज मेकर में डिजाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, पेज मेकर में आप नए हैं तो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसानी से शादी कार्ड का मैटर डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा इस पेज मेकर में शादी कार्ड का मैटर डिजाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखकर आप शादी कार्ड का मैटर पेज मेकर में डिजाइन करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और भी इस तरह का नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए पेज मेकर का शॉर्टकट आइकन है, इस पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे पेज मेकर को। जब पेज मेकर ओपन हो जाएगा तो टेक्स्ट टाइपिंग करने के लिए पेज बनाना पड़ता है। पेज बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट सेटअप खुल जाएगा। यहाँ से कोई पेज सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी A4 का पेज सेलेक्ट करता हूँ और इसे टॉल ही रहने देंगे और ये सारे ऑप्शन को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो A4 साइज का पेज बन जाएगा। ये देखिए A4 साइज का पेज बन गया। ये मार्जिन गाइडलाइन है, इसके अंदर ही मैटर को डिजाइन करना पड़ता है। इससे बाहर करेंगे तो प्रिंट करते समय कट जाएगा। इसके अंदर ही डिजाइन करना पड़ता है कोई भी मैटर टाइप करके। पेज बनाने के बाद जिस भी कार्ड का मैटर डिजाइन करना है उस कार्ड को स्केल से मापेंगे, उसका साइज कितना है। देखिए, मैं इस कार्ड का मैटर डिजाइन करूँगा। इस कार्ड का चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 8 इंच। सिंपल वाले कार्ड है। कार्ड का साइज मापने के बाद इस पेज में साइज लगाएंगे जितने में मैटर डिजाइन करना है। साइज लगाने के लिए यहाँ रूलर से ड्रैग करेंगे तो रूलर गाइडलाइन आएगा ग्रीन कलर का, उसको यहाँ रख देंगे। उसके बाद कॉर्नर में देखेंगे लाइन दिखेगा, यहाँ से ड्रैग करके जहाँ से साइज लगाना है वहाँ लाकर इसे छोड़ेंगे तो स्केल 0 से शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ भी देखिए 0 से शुरू हो गया। अब यहाँ से साइज मापेंगे, जितना कार्ड का साइज है उतना साइज लगा लेंगे और फिर से यहाँ से रूलर से ड्रैग करेंगे तो ग्रीन लाइन आएगा। 7.5 इंच पे रख देता हूँ। ऊपर से भी ड्रैग करके 8 इंच पे रखूँगा। बीच में कार्ड का फोल्डिंग है तो बीच में 4 इंच पे एक ग्रीन लाइन रखूँगा। यहाँ से ये रूलर गाइडलाइन प्रिंट करते समय प्रिंट नहीं होता है, साइज लगाने के लिए एक ग्रीन लाइन होता है। इस तरह से पहले साइज लगा लेंगे। साइज लगाने के बाद मैरिज कार्ड डिजाइन करने के लिए सबसे टॉप में देवी देवता का नाम लिखते हैं। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और जूम टूल से पहले पेज को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रैग करके पेज को बड़ा कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से एरिया को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो अभी इंग्लिश में टाइप होगा। इसका मैटर मैं हिंदी में डिजाइन करूँगा तो हिंदी में लिखने के लिए कंट्रोल पैलेट में जाएंगे। यहाँ से पहले हिंदी का फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। दोस्तों, अगर एक कंट्रोल पैलेट आपके पेज मेकर में क्लोज हो गया है तो इसे लाने के लिए विंडो में जाएंगे, सो कंट्रोल पैलेट पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैलेट आ जाएगा। यहाँ से पहले फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। हिंदी फ़ॉन्ट कुर्तीदेव होता है तो मैं कुर्तीदेव पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये देखिए कुर्तीदेव 10 फ़ॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट साइज को 12 पॉइंट ही रहने देंगे अभी। अब इसमें देवी देवता का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ श्री गणेशाय नमः। ये देखिए मैं हिंदी में टेक्स्ट टाइप कर दिया श्री गणेशाय नमः। इस तरह से यहाँ से कंट्रोल पैलेट से फ़ॉन्ट चेंज करके हिंदी में टाइप करेंगे। उसके बाद इसका आएगा मैटर लिखेंगे, हिंदी में ही लिखना है तो इसे कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल A से पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यह कर्सर यहाँ रहकर कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। फिर से इसे कंट्रोल A से सेलेक्ट करके आगे का मैटर लिखेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही टेक्स्ट टूल को कहीं रह कर लिखेंगे तो इंग्लिश में टाइप होगा, तो सारे मैटर हिंदी में टाइप करना है। इसीलिए इसी टेक्स्ट को कॉपी करके कंट्रोल A से सेलेक्ट करके फिर से लिखेंगे इसी फ़ॉन्ट में। उसके बाद डिजाइन करते समय इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे। तो पहले मैं इससे आगे का मैटर लिख लेता हूँ। ये देखिए हिंदी में ही टाइप हो रहा है। कॉपी पेस्ट करके इसी टेक्स्ट में लिखेंगे। अब मैं इसके आगे का मैटर लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। इसके आगे का सारा मैटर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कैसे करते हैं डिजाइन।
वीडियो को यहीं से करता हूँ स्पीड। पहले मैटर को लिख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारे मीटर को मैं टाइप कर लिया। हैंड टूल से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ये देखिए सारे मीटर को मैं हिंदी में टाइप कर लिया हूँ। अब इसे एडजस्ट कैसे करेंगे, डिजाइन कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी पहले इस तरह से सारे मीटर को लिख ले। पिक टूल से देख सकते हैं, अलग अलग सेलेक्ट करके मैं लिखा हूँ। ये देखिए ये सब अलग अलग मैं लिखा हूँ। आप भी इस तरह से पहले अलग अलग ही सारे मीटर को टाइप करें। अलग अलग टाइप करने से डिजाइनिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आप भी पहले सारे मीटर को अलग अलग टाइप कर ले। उसके बाद जूम टूल से पेज को छोटा करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे जितना साइज मापे हैं कार्ड का उतने में डिजाइन करना है। तो पिक टूल से पहले इस टेक्स्ट को यहाँ रखेंगे और यहाँ देखेंगे इसका एरिया बड़ा करूँगा मैं यहाँ से। अब इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, पेज के बीचों बीच हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, इसीलिए जितना साइज मापे हैं वहाँ से इसका एरिया बढ़ा दे। जो टेक्स्ट टाइप किए हैं इसे एक बार में सेंटर में कर सकते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद इसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, बोल्ड हो जाएगा। बड़ा करने के लिए यहाँ से बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट से। अभी 12 पॉइंट का है, 14 पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद
इस श्लोक को भी एरिया बड़ा करेंगे, जितना पेज का साइज है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसे भी कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। इसे भी बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी से, और इसका भी साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से 14 पॉइंट, इसे भी कर देता हूँ। उसके बाद पिक टूल से इसे मूव करके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद जूम टूल से इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ। अब इस श्लोक के बीच में गणेश जी का लोगो लगाना है, तो लोगो लाने के लिए पिक टूल सेलेक्ट रखेंगे, फाइल में जाएंगे और नीचे देखेंगे प्लेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फोल्डर खुल जाएगा, जहाँ भी आप डाउनलोड करके रखे होंगे लोगो वहाँ से ले आएंगे। देखिए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ लोगो फाइल के अंदर। यहाँ से गणेश जी का सिंबल पहले सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैं ये गणेश जी का लोगो को ओपन करूँगा और यहाँ से ड्रैग कर देंगे, यहाँ लोगो आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट टूल से पहले बीच में स्पेस दे देंगे कीबोर्ड से, उसके बाद पिक टूल से लोगो को यहाँ बीच में लाकर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए अभी लोगो आगे की तरफ है, इसीलिए टेक्स्ट कट रहा है। तो लोगो को पीछे करने के लिए एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज, और यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, लोगो पीछे की तरफ चला जाएगा और ये टेक्स्ट आगे को हो जाएगा पिक टूल से। उसके बाद इसे छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस शायरी को भी सेंटर में रखते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से मैं। अभी देखिए इसका लीडिंग कम है, बीच का स्पेस कम है, इसे ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट रखेंगे और टाइप में जाएंगे, यहाँ देखेंगे लीडिंग, यहाँ से इसका लीडिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 16 पॉइंट करता हूँ, ये देखिए बीच का स्पेस बढ़ जाएगा इस तरह से। और इसे भी कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कर दूंगा, सेंटर में हो जाएगा। और पिक टूल से इसे भी ऊपर की तरफ मूव करके रख देंगे। उसके बाद विवाहिक कार्यक्रम को लाएंगे यहाँ सेंटर में, पहले इसे सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट बदलता हूँ। फ़ॉन्ट बदलने के लिए यहाँ जाएंगे कंट्रोल पैलेट में और नीचे मैं फ़ॉन्ट बदल देता हूँ, कुर्तीदेव 500 फ़ॉन्ट रखता हूँ और इसे कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड कर देंगे। इसका भी साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल पैलेट से इसका भी साइज बढ़ाएंगे, 30 पॉइंट कर देता हूँ या 24 पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए 2 लाइन में हो गया, इसका एरिया कम सेलेक्ट है इसीलिए 2 लाइन में हो गया, यहाँ से इसका एरिया बढ़ा देंगे तो 1 लाइन में हो जाएगा। और एरिया इसका छोटा कर देते हैं यहाँ से। फिर इसे सेंटर में रखेंगे वैवाहिक कार्यक्रम को और इसे अंडरलाइन कर देते हैं, कंट्रोल रखेंगे और यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट से, या कंट्रोल शिफ्ट यू को प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी लोगो लाकर सजाते हैं। लोगो लाने के लिए फिर से फाइल में जाएंगे, प्लेस, और यहाँ से कोई कलश का लोगो ले लेता हूँ। इस लोगो को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ ड्रैग करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से इसे ही कॉपी करके दूसरे साइड भी लगा देता हूँ इसी लोगो को। यहाँ से रूलर गाइडलाइन को लाकर देख सकते हैं एक लाइन में है कि नहीं। यहाँ से कीबोर्ड के एरो बटन से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को नीचे रख देते हैं, जहाँ बीच का फोल्ड है उससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। इसका भी साइज बढ़ाना है तो सेलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं यहाँ से कंट्रोल पैलेट से। इसका एरिया भी बड़ा कर दूंगा यहाँ से ड्रैग करके। उसके बाद पूजा एवं मटकोर को इसे लोगों के बीच सजाएंगे।
पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट टूल से पहले सेलेक्ट करेंगे जितना फ़ॉन्ट चेंज करना है, फिर से कंट्रोल पैलेट में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट में जाकर फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। इसे भी मैं कर देता हूँ कुर्तीदेव 500 और बोल्ड कर देंगे। यहाँ कंट्रोल पैलेट से भी बोल्ड कर सकते हैं। और इसका भी साइज मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा, 18 पॉइंट कर देता हूँ। इसका भी साइज यहाँ से बढ़ा देंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे। उसके बाद शुभ विवाह को भी फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, कुर्तीदेव 500 इसे भी कर देता हूँ मैं। इसे भी बोल्ड करेंगे और यहाँ से साइज इसका भी बढ़ा देंगे। इसे भी दिन तारीख को बोल्ड करके इसका भी साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 18 पॉइंट कर देता हूँ इसका भी साइज। उसके बाद इसका एरिया यहाँ से छोटा करके इसे राइट साइड में रखेंगे और इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे यहाँ। दोस्तों अब इस दिन तारीख को बॉर्डर के सिंबल के साथ सजाएंगे तो अच्छा दिखेगा। फिर से सिंबल लाने के लिए पिक टूल को सेलेक्ट रखेंगे, फाइल में जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई बॉर्डर का सिंबल ले आएंगे। जैसे मैं इस सिंबल को ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। और देखिए टेक्स्ट इसके पीछे छिप गया, तो बॉर्डर को पहले पीछे कर देंगे। एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज और सेंड टू बैक करेंगे, ये बॉर्डर पीछे हो जाएगा। उसके बाद पिक टूल से इसे छोटा बड़ा कर के एडजस्ट करेंगे। अब इस टेक्स्ट को इसके बीच में एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए बॉर्डर के बीच कितना अच्छा दिख रहा है। अब शुभ विवाह को इसी बॉर्डर के बीच एडजस्ट करना है, तो फिर से इसे राइट क्लिक करके इस बॉर्डर को कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। इसे फिर से बैक करेंगे, एलिमेंट में जाकर अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे हो जाएगा। उसके बाद रूलर गाइडलाइन लाकर एक लाइन में रखेंगे दोनों बॉर्डर को। और इस शुभ विवाह को इसके बीच में एडजस्ट कर देंगे। फिर से इस रूलर लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद कोई और सिंबल लाकर इसे सजाते हैं। फिर से जाएंगे फाइल में, पैलेस, यहाँ से और भी कोई सिंबल ले लेते हैं। दोस्तों आपके पास सिंबल नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस गणेश जी को सिंबल को ले लेता हूँ फिर से यहाँ से और यहाँ लाकर ड्रैग करके इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पिक टूल से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसी लोगों को दूसरे साइड भी लगाएंगे। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाकर पेस्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ भी सीधा है। इसे उल्टा करने के लिए कंट्रोल पैलेट में यहाँ देखेंगे, एफ पे यहाँ प्रेस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा करने के लिए आप कंट्रोल पैलेट से यहाँ से उल्टा सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से उल्टा करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई और लोगो ले लेता हूँ यहाँ से, फाइल में जाकर पैलेस, कोई और लोगो ले लेता हूँ यहाँ से बीच में रखने के लिए। ये देखिए दोस्तों आधे हिस्से का मैटर डिजाइन हो गया। अब इसके बाद का मैटर जो लड़का लड़की का नाम और एड्रेस होता है, इसे इस नीचे वाले हिस्से में एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसका भी लीडिंग कम कर देंगे, टाइप में जाकर लीडिंग यहाँ से 13 पॉइंट कर देता हूँ।
और ये बीच का कार्ड का फोल्ड है, यहाँ से इससे नीचे ही रखेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। लड़के का जो नाम है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कुर्तीदेव 500 कर दूंगा तो अच्छा दिखेगा। आप अपने हिसाब से स्टाइलिश फ़ॉन्ट रख सकते हैं, जो भी रखना चाहेंगे। कंट्रोल पैलेट से इसे बोल्ड करके इसका साइज बढ़ा देंगे। पहले ज़्यादा बड़ा हो गया, 24 पॉइंट रखता हूँ। और थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसे कीबोर्ड से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे, ग्रेटर देन साइन को प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा, लेस देन साइन को प्रेस करेंगे तो छोटा होगा। इसे छोटा कर देता हूँ। और इसको भी बोल्ड करके थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लड़के का फादर के नाम को। उसके बाद इसे थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे, इसका एरिया यहाँ से छोटा कर देंगे। अब लड़की का नाम का भी फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसे भी कुर्तीदेव 500 कर देता हूँ, बोल्ड करके इसका भी साइज बढ़ा देंगे। इसका एरिया छोटा है इसीलिए 2 लाइन में हो गया ये। इसका एरिया यहाँ से बढ़ाएंगे, 1 लाइन में हो जाएगा। उसके बाद इसका फादर का नाम और एड्रेस को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इस सॉन्ग को बोल्ड करेंगे और इसे भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ एक दूल्हे का लोगो लाएंगे, यहाँ दुल्हन का लोगो लाकर सेट करेंगे। फिर से जाएंगे फाइल में, पैलेस, यहाँ से दूल्हा दुल्हन का सिंबल ले लेते हैं और यहाँ लाकर ड्रैग करके पेस्ट कर देंगे। दुल्हन का भी सिंबल ले आएंगे, पैलेस, ओपन, और दूसरे साइड यहाँ ड्रैग करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ और लोगो ले आते हैं, हैंड का सिंबल लाएंगे, ओपन, पेस्ट, एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज, सेंड टू बैक कर देंगे। उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा ये। इसे यहाँ से घुमा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद दर्शना विलासी को जितने फैमिली मेम्बर होता है उसका नाम इसमें लिखते हैं। इसे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे इसे सेट करेंगे। इसे भी बोल्ड करके बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। लीडिंग कम ज़्यादा करने के लिए इसे सेलेक्ट रखेंगे। टाइप में जाएंगे, यहाँ से लीडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आकांक्षी को बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। इस नाम को भी बड़ा करेंगे, हाईलाइट कर देंगे और इसे भी 2 पॉइंट बढ़ा देता हूँ। पिक टूल से इसका एरिया छोटा करके इसे राइट साइड में यहाँ रखेंगे, सबसे नीचे। सेंटर कर देते हैं इसे। उसके बाद इस पावन पन्ने को एडजस्ट करेंगे, बड़ा कर देता हूँ 1 पॉइंट।
और कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, सेंटर में करेंगे। उसके बाद पिक टूल से इस तरह से एडजस्ट करेंगे, मूव करके। पावन पढ़ने को बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ इसे। उसके बाद इस पावन पढ़ने को कोई शेप के बीच में सजाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो कोई शेप लाने के लिए फिर से फाइल में जाएंगे, डाउनलोड करके मैं रखा हूँ। आप ये सारे लोगो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं शेप डाउनलोड करके रखा हूँ, इसे ओपन करूँगा, यहाँ लाकर इसे ड्रैग करके पेस्ट कर दूँगा। अब इसे फिर से एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज सेंड टू बैक करेंगे, पीछे हो जाएगा। उसके बाद पिक टूल से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। दोस्तों अब ये टेक्स्ट है, जो शेप है ये भी ब्लैक है, टेक्स्ट भी ब्लैक है। इसे वाइट करेंगे तभी ये दिखेगा शेप के ऊपर। तो इसे पहले सेलेक्ट करेंगे और विंडो में जाएंगे, कलर पैलेट को ले आएंगे यहाँ से। उसके बाद पेपर पर क्लिक करेंगे तो वाइट में हो जाएगा। अब दिखाता हूँ इसे, जूम टूल से छोटा बड़ा करके देख लेंगे। ये देखिए वाइट होने के बाद ही दिखेगा ये। उसके बाद इस शेप के बीच में एडजस्ट करेंगे। थोड़ा टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ, इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस शेप के बीच में एडजस्ट हो गया। के साथ भी स्टार का सिंबल बना सकते हैं। स्टार का सिंबल बनाने के लिए पॉलीगन टूल को लेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉर्नर बड़ा करता हूँ, यहाँ से स्टार इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ड्रैग करके कलर पैलेट से ब्लैक कलर फिल कर देंगे। उसके बाद एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज सेंड टू बैक करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करके पेपर करेंगे। अब बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। ये देखिए स्टार के शेप में इस के को लिख दिए। दोस्तों अब इस शादी कार्ड का मैटर डिजाइन हो गया है। अब ये प्रिंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे बटर पेपर प्रिंट करके स्क्रीन द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों हैंड टूल से इसे एक बार और आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। ये देखिए इस तरह से आप मैरिज कार्ड का मैटर लिखकर पेज मेकर में बिल्कुल आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, साइज माप कर। दोस्तों अब इसे जूम टूल से छोटा करेंगे और ये जितने भी टेक्स्ट लोगो है सब अलग अलग है, एक साथ में इसे कर देंगे। एक साथ में करने के लिए पिक टूल से इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एलिमेंट में जाएंगे और ग्रुप कर देंगे, एक साथ में जुड़ जाएगा। अब मूव करेंगे तो सब एक साथ में मूव होगा यहाँ से। अब इस कार्ड का बाहर का जो एनवलप होता है उसका मैटर मैं जल्दी जल्दी डिजाइन कर लेता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ उसका डिजाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ से पेज बनाएंगे, राइट क्लिक करके ऐड टू पेज करेंगे, 2 पेज और बन जाएगा इसी पेज में। और यहाँ रख देता हूँ पेस्ट करके। अब इसका लिफाफे का डिजाइन मैं इसी से कॉपी करके डिजाइन करूँगा। तो लिफाफे का साइज भी पहले माप लेंगे स्केल से और यहाँ से साइज लगा लेंगे। जैसे मैं साइज लगा देता हूँ फिर से 7.5 इंच और नीचे की तरफ कर देते हैं 3.5 इंच। अब इसी के अंदर डिजाइन करना है। सबसे पहले शुभ विवाह का लोगो ले आते हैं, डाउनलोड करके रखे हैं। फिर से जाएंगे फाइल में, पहले यहाँ से शुभ विवाह का लोगो मैं ले आता हूँ। ये देखिए शुभ विवाह का लोगो है, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ ड्रैग करके पेस्ट करेंगे, पिक टूल से इसे छोटा बड़ा कर देंगे। इसके आगे का जो मैटर है मैं जल्दी जल्दी पहले उसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, बाहर का लिफाफे का मैटर भी तैयार हो गया। अब इस नाम को बॉर्डर के शेप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से कोई शेप ले आएंगे यहाँ से फाइल में जाकर। एलिमेंट अरेंज सेंड टू बैक करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को लड़का लड़की के नाम को इसी बीच एडजस्ट कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। अब यहाँ अपने दुकान का नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ चैनल का ही नाम टाइप कर देता हूँ। इसे पिक टूल से राइट साइड में यहाँ नीचे रख देंगे या सेंटर में एडजस्ट कहीं भी आप कर सकते हैं। लाइन टूल से एक लाइन दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ भी कोई लोगो लाकर सजा देता हूँ, अच्छा दिखेगा। दोस्तों ये देखिए, लिफाफे का भी मैटर में डिजाइन कर दिया। इसे भी लेजर प्रिंटर से प्रिंट करके स्क्रीन द्वारा प्रिंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप भी बिल्कुल आसानी से पेज मेकर में इस तरह से कोई भी मैटर डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मैरिज कार्ड का मैटर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैरिज कार्ड का मैटर है। आप भी बिल्कुल आसानी से मैरिज कार्ड का मैटर टाइप करके इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। पेज मेकर डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल ईजी है। आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है पेज मेकर। इसमें आप बिल्कुल आसानी से कोई भी मैटर इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। नए नए डिजाइन बनाकर आप स्क्रीन द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।